CUET के फॉर्म को लेके आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, तो आज के इस वीडियो में मैं क्लियर आपको करूंगी फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक कि आपको किस तरीके से, अगर आप बी फार्म करना चाहते हैं, मेन फोकस मेरा होगा आज जो वो बी फार्म पे होगा कि अगर आप बी फार्म के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा या नहीं होगा, डोमेन सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, साथ ही साथ जनरल टेस्ट आपको करना है या फिर नहीं करना है, सारी चीजें आज मैं आपको फॉर्म भर के ही दिखाऊंगी। और लास्ट वीडियो को देख के आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं फिजिक्स को लेके, तो कंफ्यूजन वाली वहां पे कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला भी है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है वही आपको वहां पे फिल करने। आई डोंट नो कि आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं उस वीडियो को देख के, उसमें सारी चीजें सही हैं। होप सो आपका जो फॉर्म उस वीडियो को देख के जिन स्टूडेंट ने भरा होगा उनका सही होगा। तो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और फॉर्म फिल करने के प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आपको अपने सर्च बार में आना है और यहाँ पे आपको सीधा सर्च करना है CUET। जैसे ही आप CUET सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगी इस पे क्लिक कर लेना है आपको और ओपन कर लेना है। जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे आपको सीधा रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप साइट पे ही जाके रजिस्टर करें, जिससे कि आपको इंटरफेस इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे कितनी फीस वगैरह है, सब इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और यहाँ से पहले इसे ओके कर लेते हैं, टर्म एंड कंडीशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पे हमने क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। आप देखिए यहाँ से आप अपना जो डिटेल्स हैं वो फिल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें डिटेल भरते जाएंगे। आप वही डालिएगा जो आपके कैंडिडेट नेम, फिर उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद गार्जियंस नेम, कुछ भी डाल सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, जो सही डेट ऑफ बर्थ हो वही आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। राइट, उसके बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप में स्कूल आईडी कार्ड डाल के यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी नंबर आपको उसका डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, जैसे यहाँ पे जो आइडेंटिटी नंबर है ये आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना राशन कार्ड वगैरह भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हाउस नंबर, तो आपके हाउस का नंबर क्या है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, यहाँ पे कंट्री आपको फिल करनी है। व्हाट इज दिस भाई, इंडिया कहाँ है? इंडिया फर्स्ट नंबर पे ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ मेरठ। पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। आगे हम यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। कंफर्म मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। अल्टरनेट अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जो ये एड्रेस है जो आपने ऊपर डाला है, क्या वही एड्रेस आपको सेम रखना है? मीन्स जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही है या फिर कोई और है? मतलब आप रहते कहीं और है और आपकी जो जन्म स्थान है वो कहीं और है। तो अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो आप दोनों अलग अलग भी भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक ही जगह है और एक ही जगह का भरना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको
इस पे क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या बना लेना है, अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए और यहाँ पे आपको एक अपर केस चाहिए, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं अपना पासवर्ड। यहाँ पे आपको कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे कि इन केस आप अपना भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं जब आप लॉगिन करेंगे, तो उस टाइम आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे देते हैं सही तो आपका लॉगिन हो जाएगा, पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी फेवरेट बुक चेक कर सकते हैं या फिर व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम। तो यहाँ पे अपनी फेवरेट बुक मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ KD त्रिपाठी। उसके बाद आगे चलते हैं, सिक्योरिटी पिन जो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका सबमिट। अब आप इसे यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे पीछे जाके फिर से क्या कर सकते हैं, मीन्स अगर कोई भी एडिट करना है इसमें तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड माय नेम, तो हाँ ये मैंने वेरीफाई कर लिया। फादर्स नेम, ईमेल आईडी, ये सब आपको यहाँ पे क्या कर देने हैं, ओके कर देना है, राइट कि ये मैंने सब रीचेक कर लिया। अगर आप करके ही ये टिक कीजिएगा, ठीक है, ये एक बार चेक करके ही आप टिक कीजिएगा। अब हम आगे कर देते सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल। अब जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर आएगा OTP, जो आपने मोबाइल मीन्स जो आपने कॉन्टेक्ट नंबर डाला है उस पर OTP आएगा। तो हम कर लेते हैं OTP चेक। OTP आ गया है, OTP है 32, नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना OTP डालना है 328967। तो जैसे ही आप अपना OTP डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आप आ जाएंगे दूसरे नंबर पे जो आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट आपका जो प्रोसीजर था वो था रजिस्ट्रेशन का, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। तो अब आपको किस पे आना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, कंटिन्यू पे क्लिक कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना चाहते हैं। यहाँ आपने जो अपनी डिटेल भरी है देखिए वो सारी डिटेल आ गई है जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। अब जो फिल नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पे फीमेल है, इंडियन, अब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या आपका PWBD बना हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नहीं बना है तो कोई इशू नहीं है, तो आप इस पे ये सिलेक्ट कर लीजिए। फादर्स ऑक्यूपेशन क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले फादर क्वालिफिकेशन फिर फादर ऑक्यूपेशन कि आपके पापा क्या करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मदर क्वालिफिकेशन, फिर मदर ऑक्यूपेशन। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे फैमिली इनकम कितनी है, जितनी है उतनी भी लिख सकते हैं, कम लिखना चाहें तो कम भी लिख सकते हैं। आर यू ट्विन, क्या आप जुड़वा हैं, तो उसके लिए अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, आपका डोमिसाइल जो है वो कहाँ का है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। आर यू डायबिटिक, क्या आप डायबिटिक हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो आप अगर रूरल में रहते हैं तो रूरल डाल दीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप जो तैयारी करेंगे टेस्ट की वो किस तरीके से करेंगे, खुद से करेंगे या किसी कोचिंग सेंटर वगैरह की हेल्प से करेंगे, इंडिविजुअल ट्यूशन से करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग से करेंगे, तो अगर सेल्फ करेंगे तो सेल्फ डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है मीडियम ऑफ स्टडी, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, कश्मीरी से की है, गुजराती से की है, तो वो यहाँ पे आप अपना फिल कर देंगे। अगर हिंदी से की है तो यहाँ पे आप हिंदी फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे तो सब कुछ फिल हमने कर दिया है। यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद इसमें भी आपको इसी तरीके से पढ़ के सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप इनसे हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद कर देंगे यहाँ से हम सेव। तो अब क्या हो गया आपका, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से यहाँ पे आ गया है, जो आपने फिल किया है वो एक बार यहाँ पे दिखाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका कंप्लीट हुआ।
अब अगर ये आपने सही फिल किया है तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप आ जाते हैं नेक्स्ट सेशन पे। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस, जो आपका रिजल्ट स्टेटस है, क्या आप पास हो गए हैं या फिर आप कौन सा स्टेटस है आपका। तो यहाँ पे पास आपने लिख दिया, पासिंग ईयर लिख दिया। अभी 12th का रिजल्ट तो आया नहीं है तो आपने 10th के हिसाब से यहाँ पे डाल दिया अपना जो भी ईयर आपका पासिंग ईयर हो। तो यहाँ पे आपने वो किसके हिसाब से डाल दिया, 10th के हिसाब से डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम 10th के बेस पे है अभी, क्योंकि 12th का रिजल्ट नहीं आया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन एरिया में है या फिर रूरल एरिया में है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ स्कूल, कौन से टाइप का आपका स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, कैसा स्कूल था, तो आप गवर्नमेंट स्कूल डाल देंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, कौन सी कंट्री से आपने क्वालिफाई किया है, इंडिया से किया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था, तो आपका क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था, आपका जो भी हो आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल देती हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, आपका जो भी हो वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ मेरठ। फिर आ जाता है बोर्ड नेम, कौन सा बोर्ड था आपका, तो आपका कौन सा बोर्ड था, यूपी बोर्ड। उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अदर बोर्ड नेम, तो यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम डाल देना है। स्कूल कॉलेज नेम, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम एंटर कर देना है, तो जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो डाल दीजिएगा। स्कूल का जो पिन कोड हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे अपने रोल नंबर आपको एंटर करना है। अगर अभी तक आपको 12th का जो रोल नंबर है वो अलॉट हो गया होगा तो वो डाल दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे रिजल्ट मोड परसेंटेज में था या ग्रेडिंग सिस्टम था, तो परसेंटेज आप फिल कर दीजिए, ग्रेडिंग जिस भी मोड में आपका रिजल्ट होगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने नंबर का आपका पेपर था और आपने कितने नंबर गेन किए। तो 10th के हिसाब से हम यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे हम 600, और 600 में से आपको कितने नंबर मिले, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 500, ठीक है। तो परसेंटेज आपकी निकल के आ गई। अब उसके बाद रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग या फिर पास, तो पास हमने डाल दिया। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, ये अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास हो गया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये फिल करना है, ठीक है। क्लास 12th और इक्विवेलेंट एजुकेशनल डिटेल, तो वो आपको यहाँ पे अपनी फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे इसे कर लेंगे हम सेव। अब देखिए ये यहाँ पे अभी क्वालिफाइंग एग्जाम 12th, प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद है यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको डालना है, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बोर्ड नेम, बोर्ड का नाम अगर आ रहा हो तो वो फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं आ रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर बोर्ड इसमें आप डाल सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का कॉलेज नेम का एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है आपका, स्कूल कॉलेज पिन कोड, तो वो आपका डाल दीजिए। यहाँ पे रोल नंबर डालना है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं अपना रोल नंबर। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज या फिर ग्रेड, तो ग्रेड से हम कर देते हैं। फिर ऑब्टेन्ड ग्रेड यहाँ पे आपको करनी है, और CGPA इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी है, राइट। ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है स्कूल से रिलेटेड, जो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली है। अब उसके आगे कर देते हैं आप
प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। तो जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन में आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी में सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है। पिछला अभी तक जो मैंने फिल किया है वो सिर्फ इसीलिए कि इस पार्ट तक हम पहुंच सके। यहाँ पे अब आपको बी फार्म के लिए जैसे जैसे मैं बताऊं बिल्कुल वैसे वैसे ही चीजें फिल करनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें लेना है, कहाँ पे एडमिशन लेना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम हमने सिलेक्ट किया बी फार्मेसी, प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं आप, बी फार्मेसी यहां से आप क्लिक कर लीजिए। और देखिए जो लेटरल एंट्री में लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन आ रहा है बी फार्मेसी सेकंड ईयर लेटरल एंट्री, तो यहां से आप उसके लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेटरल एंट्री के लिए साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बीटेक के लिए भी, बी फार्मेसी के लिए भी। तो अगर लेटरल एंट्री भी लेना चाहते हैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर हम इसे कर देते हैं ऐड, और जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे फिर से आप चूज कर सकते हैं अपने लिए दूसरी यूनिवर्सिटी। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपना सेकंड यूनिवर्सिटी जो आपकी करवाती है क्या, बी फार्म, असम यूनिवर्सिटी हमने सिलेक्ट की। करने के बाद यहाँ से आपने कोर्स इसका सिलेक्ट करना है क्या, बी फार्म। बी फार्म कोर्स आपने सिलेक्ट कर लिया, इसे भी हम कर देते हैं ऐड। हम पहले ही देख चुके हैं दोनों में डोमेन सब्जेक्ट की कौन कौन से की रिक्वायर्ड है, राइट। अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन, हम आ गए नेक्स्ट सेशन पे। अब देखिए ये जो सेशन है ये आपको ध्यान से देखना है, यहीं पे सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है, आप लोगों ने भी यहीं पे मिस्टेक की है, सारी की सारी मिस्टेक ही यहाँ पे हुई है। तो ये सेशन बिल्कुल ध्यान से देखना, और जैसे जैसे मैं फिल करके बताऊं और जोन जोन से सब्जेक्ट फिल करूं बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। लैंग्वेज टेस्ट होगा या नहीं होगा सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन A1 जो कि किसके लिए है, लैंग्वेज के लिए है। सेक्शन 2 जो है वो किसके लिए, दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और सेक्शन 3 जो है वो किसके लिए, जनरल टेस्ट के लिए है। सेकंड स्लॉट में जो सेक्शन 1 है वो सेक्शन 1B के लिए, और 1-2 इफ द सब्जेक्ट आर लेस देन 4, सेक्शन 2 मैक्सिमम ऑफ 4 सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से क्लियर करना है, कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज फॉर सेक्शन 1A एंड 1B टेकन टुगेदर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लैंग्वेज जैसे चूज करनी है आपको, लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन A। सेक्शन A से आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो आपका लैंग्वेज टेस्ट हो, अब लैंग्वेज टेस्ट जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी करवाएगी, हर यूनिवर्सिटी के लिए लैंग्वेज टेस्ट जरूरी नहीं है। मतलब अगर CUET का एग्जाम है तो अगर लैंग्वेज टेस्ट CUET करवा रहा है तो मतलब उसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, लेकिन जरूरी नहीं है उस जो लैंग्वेज टेस्ट के जो आपके मार्किंग है वो हर यूनिवर्सिटी लैंग्वेज टेस्ट को प्रीफरेंस दे, क्योंकि जरूरी नहीं है, यूनिवर्सिटीज ने कहीं भी इसके लिए नहीं बोला है। तो इसीलिए कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो लैंग्वेज टेस्ट की प्रेफरेंस को रखेगी, कुछ है नहीं रखेगी, राइट। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे, जैसे कि नॉर्मल ग्रामर का पेपर आता है इंग्लिश अगर देंगे, और नॉर्मल हिंदी का अगर देंगे जो व्याकरण का पेपर आता है उसी से कोरिलेट होगा। तो आप इसमें अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे मैं इसमें फिल कर लेती हूँ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मैंने फिल किया। अब उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कौन सा चूज करना है बच्चों, जिन सब्जेक्ट से आप 12th पास आउट करके आए हो वही यहाँ पे आप सारे के सारे भर दो। सारे के सारे से मतलब जो 3 मेन सब्जेक्ट्स, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डालो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डालो, तीनों सब्जेक्ट डालो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाल देते हैं केमिस्ट्री, सेकंड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अगर आपने मैथ से किया है तो मैथ डाल दीजिए, हम यहाँ पे डाल देते हैं सेकंड नंबर पे फिजिक्स। फिर यहाँ पे थर्ड जो है जनरल टेस्ट के लिए आपको यस करना है या नो करना है। देखिए जो यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट बी फार्म अगर आप AKTU से करना चाहते हो, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस AKTU है, उसके डोमेन में आपने जाके चेक किया कि उसकी जो गाइडलाइन थी उसमें जनरल टेस्ट बी फार्मेसी के लिए नहीं है, असम यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, सीधा यहाँ पे नो कर दो, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट बचा अब आपका, मैथ्स या बायोलॉजी। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ डालो, अगर बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी डालो। पहले तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करो। तो फर्स्ट में हमने किसे प्रेफरेंस दी, इंग्लिश को, अब यहाँ पे हम हिंदी को दे देते हैं, भाई जिसका करवाएगा उसका हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे क्या,
यहाँ पे भी आपको अपनी डोमेन लैंग्वेज ही सिलेक्ट करनी है अगर नहीं करना चाहते हो। अगर आप हिंदी ही सिर्फ करना चाहते हो, इंग्लिश ही सिर्फ करना चाहते हो, तो इसके लिए नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो डोमेन सब्जेक्ट डालना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बायोलॉजी डाल सकते हो, फिर मैथमेटिक्स डाल सकते हो। मैंने बायोलॉजी डाल दिया। फिर उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट, बस अब हमें और सब्जेक्ट नहीं डालने हैं, नॉट एप्लीकेबल। और सब्जेक्ट्स हमें नहीं डालने हैं, नॉट एप्लीकेबल। क्लियर हुआ? क्लियर? देख लीजिए एक बार, अगर आप बी फार्म के लिए भर रहे हैं, पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज टेस्ट से नहीं घबराना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो यूनिवर्सिटी अगर होता है CUET के अंदर, कोई बात नहीं, साइड कर दीजिए। 12th में भी तो आप दे के आए हो हिंदी और इंग्लिश का पेपर, इसी तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जिसका होगा ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप एक ही लैंग्वेज की, हमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज टेस्ट देना है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी आप हिंदी की जगह क्या कर सकते हैं, नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं, या फिर हिंदी डाल के ऊपर वाले में नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये क्लियर हुआ आपको? हमने क्या फिजिक्स डाला, केमिस्ट्री डाला, बायोलॉजी डाला। अगर मैथ से हो तो मैथमेटिक्स डालिएगा। क्लियर हुआ? तो ये मेरे हिसाब से इतना बताना काफी है आप लोगों के लिए। इसे यहाँ से हम कर देते हैं सेव, यहां से इसे टिक कर लेंगे और यहां से हम इसे कर देते हैं सेव। अब हमारे देखिए 3 सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसे कर देना है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप किस मीडियम में क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, किस में चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए, हिंदी में चाहते हैं हिंदी सिलेक्ट कीजिए। हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपकी सिटी को कौन से स्टेट में पेपर देना चाहते हैं, फिर उसके बाद है कौन से स्टेट में पेपर देना चाहते हैं। जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सेंटर मेरा वहां पे है, वहां पे नहीं लग पाया, पहले सब अपने घर के पास वाला बताते हैं, फिर दूसरे थोड़ा दूर वाला डाल देते हैं, क्या पता वहां ना आए तो वहां आ जाएगा। अब सिटी डाल लेते हैं। तो सिटी में यहाँ पे हम डाल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ सिटी सिलेक्ट करते हैं, ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश हमें सिलेक्ट करना है भाई, हम हरियाणा से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमें डाल लेना है अपना जो सेंटर मुझे सिलेक्ट करना है, वो है भाई मेरठ। मेरठ है कहीं? हाँ मेरठ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने किसको सिलेक्ट करना है, किसी को भी सिलेक्ट कर लेने हैं, दिखाना ही है सिर्फ आप लोगों को। ये आपने ऐसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया सेव। और जैसे ही सेव करते हैं भाई हमारे सारे सेशन हो गए कंप्लीट। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन पे जैसे आगे देखो ये दिखाई दे रहा है ऊपर, 1 पर्सनल डिटेल हमारी ओके है, एजुकेशनल डिटेल ओके है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन हमने सिलेक्ट कर लिए, टेस्ट पेपर डिटेल्स हमारी ओके है, एग्जामिनेशन सेंटर ओके है, और अपलोड डिटेल्स। अब आ जाते हैं भाई डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क, बिना मास्क के फोटो खिंचवानी है, 80% चेहरा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। और ये जो अपलोड करना है JPG में अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है कैंडिडेट सिग्नेचर, ये भी JPG में अपलोड करने हैं, बिल्कुल ध्यान से। JPG मतलब JPG में ही अपलोड कीजिएगा। उसके बाद है ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से प्रीव्यू सेक्शन। अगर हम देखें ये हो गया भाई, यहाँ से आप ये क्या कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। और उसके आगे जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं तो आप नेक्स्ट सेशन में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, प्रीव्यू दिखाई देगा। अभी यहाँ पे आपको मार्कशीट, इससे नेक्स्ट जो आपका वो आएगा स्टेप, उसमें मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोलेगा, वो भी PDF फॉर्म में, तो वो आप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो आगे आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं, और साथ ही साथ प्रीव्यू के बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा पेमेंट मेथड। पेमेंट जैसे ही आप कर देते हैं आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। यूनिवर्सिटी कितनी सिलेक्ट करनी है वो मैं बता चुकी हूँ कि 3-4 यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट करो। इससे ज्यादा करोगे खुद भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, टीचर भी कंफ्यूज और CUET भी कंफ्यूज। तो इसलिए आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। बढ़िया तरह उसके डोमेन देखो, बढ़िया तरह उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करो, उसके बाद ही फॉर्म भरो, राइट। तो ये हो गया भाई क्लियर। अब कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं रहनी चाहिए, बी फार्मेसी से रिलेटेड तो रहनी ही